सवाल नंबर 6, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो इसमें दिया है, जो ब्याज दर दिया गया है वो 12% है, तो यहाँ लिखेंगे ब्याज की दर 12% वार्षिक। अब इसे काहे में बदलना है, तिमाही में बदलना है। सवाल ने कहा है ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बतानी है। तो ब्याज की दर दिया है, ब्याज की दर बतानी है बच्चों। तो इसमें क्या करते हैं, 4 का दर में भाग दे देते हैं, तिमाही में बन जाएगा। वार्षिक जब होता है तो 4 का भाग दे दिया जाता है दर में। तो यहाँ पे बराबर 12/4, 4 का भाग दे देंगे, 4 तियों 12 बराबर 3 प्रति तिमाही। तो इस तरीके से आपका ये 3% तिमाही बन गया। सवाल नंबर 6 आपका हल हुआ बच्चों इस तरीके से। सवाल नंबर 7वां देखेंगे बच्चों, क्या है, रुपए 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो इसको हल करेंगे बच्चों, किसमें, प्रति छमाही में हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 7वां सवाल है, इसमें क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। तो हमें पी दे रखा है 2000 रुपये। तो ये 2000 रुपये जो दिया है ये पी दिया गया है, मतलब मूलधन। और दर को आर मान लेते हैं, आर दिया गया है 10% वार्षिक। और इसको हमें काहे में बदलना है, छमाही में। तो इसमें सवाल ने कहा है कि प्रति छमाही में ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसे छमाही में बदलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10/2। दर में 2 का भाग देते हैं जब छमाही में बदलते हैं, और समय में 2 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हम 2 का इसमें भाग दे देंगे, बराबर 5% छमाही। तो इस तरीके से आपका ये छमाही में बदल गया। अब एन बराबर कितना दिया गया है, समय। तो समय हमारा दिया गया है 1.5 वर्ष। तो 1/2, तो 1.5 वर्ष है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 1 3, 3/2। अब समय में 2 का गुणा कर दिया जाता है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 3 छमाही ये आ जाएगा। तो ये वर्ष से छमाही में आ गए। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे ए बराबर P1 + R/100 पावर n, इस फार्मूले में मान रख देंगे। तो हमारा ए तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ए का मान दिया नहीं है। पी का मान कितना दे रखा है बच्चों, 2000 रुपये। तो यहाँ 2000 लिखेंगे, और इसके बाद में यहाँ पे 1 + R का मान कितना है, R का मान ये लिखेंगे 5। यहाँ पे लिख देंगे 5/100, ब्रैकेट बंद कर देंगे। एन का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे इसकी घात। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे अब हम हल करेंगे इसे। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 2000, और इसमें देखो इसे काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, नीचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/20, पावर हो जाएगी 3, इसके बटे 1 कर देंगे। इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ए बराबर 2000, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 का भाग दिया जाएगा, तो 20 बार जाएगा, तो 20 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो 20 एकन 20 + 20 का भाग 20 में दिया जाएगा, तो 20 एकन 20 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पावर 3 है आपकी। इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर 2000 ब्रैकेट में 20 और 1 21, 21/20, इसकी पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 20 गुणे 21/20
घात कितनी है 3 है, तो इसको 3 बार गुणे में लिख देंगे। 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल होगा, तीसरे जीरो से तीसरा जीरो कैंसिल होगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 एकम 2। अब ऊपर हमारा कितना बचा है, ऊपर बचा है आपका 21 बटे में 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 बचा बराबर 21 का सबका गुणा करेंगे तीनों बार, तो गुणा कितना आएगा, का सबका गुणा कितना आता है 92 61 आता है बच्चों। ये इसका गुणा इसमें करना 441 हो जाएगा, 441 का 21 में गुणा करना तो 92 61 आएगा और 4 का इसमें भाग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, एक बचा 12 हो जाएंगे, तो 4 तीनों 12 है। इसके बाद में यहाँ 6 है तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 21 हो जाएंगे, 4 पंचे 20 दशमलव लगेगा 20 10 हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा तो दशमलव लग गया 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 इसमें बचेंगे तो इसमें हो जाएगा दशमलव लग ही चुका है 20 हो जाएंगे। इसके बाद में 4 पंचे 20, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बच्चों, तो बराबर आ जाएगा 2315.25। अब क्या करते हैं, अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2315.25 माइनस, यहाँ पे देखो बच्चों p का मान कितना है, यहाँ सवाल में दिया है ये देखो 2000 रुपये, तो यहाँ 2000 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 2000, तो 2000 रुपये 2315 से 2000 रुपये निकाल दिए जाएंगे तो कितना बचेगा 315 रुपये और 25 पैसे। ये आपका आंसर है बच्चों। इस तरीके से सवाल नंबर 7वां भी आपका हल हुआ। नंबर 8 देखेंगे बच्चों, दिया है 12 सही 1/2 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्र धन 810 हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष का मतलब समय यहाँ पे पूछा गया है। 640 हमारा क्या दिया है, पी दिया गया है, और इसके बाद में ये 810 जो दिया गया है ये ए दिया गया है, क्योंकि 640 रुपए का 810 कितने समय में हो जाएगा, जबकि इसमें ब्याज दर कितना लगता है 12.5% लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसे बच्चों हल करेंगे किस तरीके से, अब देखेंगे आगे इसे। यहाँ लिखेंगे सवाल नंबर 8 हल करते हैं। तो इसमें आर जो दर दी गई है वो 12.5% वार्षिक दी गई है, तो इसे हम सही बटा में है, इसे हम भिन्न में बना लेंगे। तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2% वार्षिक। तो इस तरीके से ये हमारी इस रूप में हो गई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारा P कितना दिया गया है 640 रुपये दिया गया है P, और A कितना दिया गया है 810 रुपये दिया गया है। एन हमारा इसमें पूछा गया है, हमें निकालना है एन का मान। तो अब देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे A बराबर P 1+R/100 पावर कितनी है एन। ए का मान 810 है तो यहाँ 810 लिखेंगे बराबर P का मान कितना दिया गया है 640, तो यहाँ लिखेंगे 640 ब्रैकेट में 1+R का मान है 25/2 और बटे में कितना है 100, ये 100 भी लिख देंगे यहाँ पे, गुणे में 100 कर देना। इस तरीके से
पावर हमें यहाँ पे ये नहीं रखनी है क्योंकि n का मान निकालना है, n का मान नहीं दिया है। अब 810 और 640 जो है इन्हें भाग दे देंगे तो ये बटे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 810 बटे 640 बराबर। इसके बाद में अब यहाँ 25 से हम काट देंगे, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100। तो यहाँ पे 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएंगे। अब यहाँ हमारा कितना बचेगा, 1 प्लस 1 अपान 4 दूनी 8, पावर कितनी है, n है। इसके बाद में अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे आगे, यहाँ इसे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 81 बटे 64 बराबर। अब देखो इसके बटे में 1 ले लेंगे, इसमें हम लघुत्तम लेंगे 8। तो यहाँ हो जाएगा 1 का पहाड़ा 8 में पढ़ा जाएगा तो 8 बार जाएगा, तो 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 एकन 8 प्लस 8 का पहाड़ा 8 में तो 8 एकन 8, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। पावर कितनी है, n है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 81 बटे 64 बराबर 9 बटे 8, इसकी पावर n। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ 9 है तो आधार में यहाँ पे भी हमें 9 बनाना है, यहाँ 8 है तो आधार में भी हमें 8 बनाना है। अब ये देखो तो ये 9 का क्या है, वर्ग है 81, और ये 8 का क्या है 64 वर्ग है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल कर देंगे। 81 बटे 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, तो वर्गमूल हो जाएगा 9 बटे 8 और इन दोनों का होल स्क्वायर इस तरीके से बराबर 9 बटे 8 पावर n। अब देखो हमारे आधार जो हैं ये सेम हो गए तो घातों की तुलना हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे घातों की तुलना करने पर। तो इसमें तुलना कर देंगे तो आधार बराबर है, घात भी बराबर हो जाएगी, तो n बराबर 2। तो समय हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे n का मान 2 निकला है तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर 2 वर्ष। तो इसमें कितना वर्ष लगेगा बच्चों, 2 वर्ष लगेगा। तो इस तरीके से हमारा सवाल 8वां हल हुआ बच्चों।